रूबी अभी मरुत्सव में डैनी को कुछ दूरी से देख ही रही थी कि अचानक उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? ओह माय गॉड, कौन हो तुम? और ये क्या तरीका है? पता है कितना डर गई मैं। माफी चाहूंगी, पर मैं तो बस तुमसे ये जानना चाहती थी कि मरुत्सव से दूर तुम यहाँ झाड़ियों के बीच क्या कर रही हो? क्या तुम किसी को ढूंढ रही थी? नहीं, वो मैं बस मरुत्सव के मजे ले रही थी। मरुत्सव के मजे ले रही थी? अजीब बात है, पर मरुत्सव का असली मजा तो उसमें जाकर है, यहाँ दूर खड़े रहने से थोड़ी है। हाँ तो छोड़ो ना, मुझे यहीं से मजा आ रहा है। तुम्हें क्या है? जाओ तुम काम करो अपना। मैं तो अपना काम ही कर रही थी, तभी देखा कि कोई झाड़ियों में से छुप के मरुत्सव की ओर बड़े ध्यान से देख रहा है। तो एक पल को तो मैं डर गई, लगा कहीं ये राजसमंद का मशहूर मर्डरर तो नहीं है जो अपने शिकार को तलाश रहा है। मर्डरर? तुम पागल हो क्या? मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ। कुछ भी बोल रही हो तुम। अब कौन सा मर्डरर अपने आप से ये बताएगा कि वो मर्डरर है? अरे तुम गलत समझ रही हो। कोई भी गलत समझेगा। ऐसे झाड़ियों से किसी को देखोगे तो लोगों को लगेगा कि तुम कुछ गलत करने वाली हो। अरे नहीं, क्या कुछ भी बोल रही हो? मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ से किसी को देख रही थी। हाँ मुझे पता है, तभी तो मुझे लगा कि कोई मर्डरर यहाँ से किसी को देख रहा है। अरे नहीं, तुम फिर गलत समझ रही हो। ओफो, ओके देखो, एक्चुअली मैं किसी को देख रही हूँ जो किसी और से मिलने वाला है। सो आई एम जस्ट हियर टू कीप एन आई ऑन बोथ ऑफ देम। तो तुम यहाँ अपने आशिक की जासूसी करने आई हो? जासूसी? व्हाट नॉनसेंस। तुमने ही तो कहा वो किसी से मिलने वाला है। हाँ पर मैं कोई जासूसी थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो बस सच जानना चाह रही हूँ। तो जासूस यही तो करते हैं ना, सच का पता लगाना। ओफो, बार बार एक जैसे सवाल करके मुझे इरिटेट मत करो। मैंने बताया ना, मैं बस उन दोनों को देखने आई थी। क्या तुम्हारे आशिक का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो तुम्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। जब शक ही नहीं है तो तुम यहाँ कर क्या रही हो? अरे यार, तुम्हारी बातों का जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास। अभी तो बस मैंने सवाल किया है, कुछ देर में और भी लोग करेंगे, तो उनसे क्या कहोगी? तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी इस कहानी पर किसी को भरोसा होगा? अरे पर ये कहानी नहीं है। ओके सुनो, एक्चुअली मेरे फ्रेंड को कुछ लेटर्स आए हैं और मुझे बस ये जानना है कि वो लेटर्स कौन भेज रहा है। ये तो तुम घूम फिर कर वहीं चली आई। बात शक की है नहीं? अरे नहीं यार, तुम्हें कैसे समझाऊं? एक्चुअली वो चिट्ठी भेजने वाले का मेरे फ्रेंड के साथ कोई पुराना कनेक्शन है। अच्छा, ये बात तुम्हें तुम्हारे आशिक ने बताई? ऑफ कोर्स नॉट, ये तो उस चिट्ठी में लिखा था। और ये प्लीज आशिक बोलना बंद करो। अच्छा, तो तुम यहाँ इसलिए आई हो कि तुम उस चिट्ठी भेजने वाले को देख सको? हाँ करेक्ट। अरे पर तुम उसके साथ क्यों नहीं चली जाती? तुम्हारे आशिक को कोई चिट्ठी भेज रहा है, तुम्हें जाके उसे साफ साफ कह देना चाहिए ना कि चिट्ठियां ना भेजे। ऐसे छुप छुप के क्या कर रही हो? अरे बात वैसी है ही नहीं। तो फिर कैसी है? बात ये है कि उस चिट्ठी भेजने वाले का कोई पुराना कनेक्शन है मेरे आशिक के फ्रेंड के साथ। पुराना कनेक्शन? हाँ, और 2-3 साल पुराना नहीं, बहुत पुराना। 10 साल? नहीं। फिर 15 साल? अरे नहीं, पूरे 22 साल पुराना कनेक्शन है। 22 साल? हाँ, और क्या? तो तुम उसे देखकर पहचान जाओगी? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी। पैदा भी नहीं हुई थी? क्या उम्र है तुम्हारी? 21 साल। क्यों? नहीं, बस मैं तो ये सोच रही थी कि जब तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगी तो फायदा क्या है यहाँ खड़े रहने का? मरुत्सव में तो कोई भी लड़की तुम्हारे आशिक से बात कर लेगी, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वो चिट्ठी भेजने वाली ही है? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं आराम से पहचान लूंगी। अच्छा,
तो मुझे भी बताओ ना, तुम्हारा आशिक कौन है? मैं भी मदद कर देती हूँ तुम्हारी उस चिट्ठी वाले को ढूंढने में। क्या वो वही है झूले के पास खड़ा लाल कोट वाला? नहीं नहीं, वो झूले के पीछे खड़ा है काले कोट में। अच्छा, तो वो है तुम्हारा आशिक। काफी हैंडसम है। अब मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही कि उसे चिट्ठियों पे चिट्ठियां आ रही हैं। हाँ हाँ ठीक है। अरे वो देखो, एक लड़की उसके करीब आ गई। वही है क्या? नहीं, मैंने कहा ना, जब वो आएगी तो मैं पहचान जाऊंगी और वो लड़की नहीं होगी। लड़की नहीं होगी? तो क्या तुम्हारे आशिक को कोई लड़का खत भेज रहा है? ये क्या चक्कर है? अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे कहने का मतलब था वो जवान नहीं होगी, बूढ़ी होगी। बूढ़ी? क्यों? अरे 22 साल बाद कोई लड़की 22 साल की थोड़ी ना रहेगी। पर ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की तब छोटी रही होगी। अरे नहीं नहीं, 22 साल पहले वो खुद 22 की थी। अच्छा, और तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मेरे पापा ने बताई, इसलिए मैं तो इतनी श्योर हूँ कि वो कोई बूढ़ी ही होगी। अच्छा, फिर तो चलो हम दोनों बुढ़ी औरतों को ढूंढते हैं। देखते हैं आखिर कौन सी बुढ़ी औरत तुम्हारे आशिक से मिलने आती है। अरे ये तो जाने लगा। शायद वो आज उसे नहीं मिली, है ना? हाँ, मुझे भी यही लगता है। ओह शिट, मुझे तो घर पर होना चाहिए अभी। उसे पता लग गया तो तुम्हारी तरह 50 सवाल करेगा। चलो हटो, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। आराम से जाना, ऐसे रात को अकेले घूमना अच्छा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मर्डर? भूल गई? उसने अभी के लिए मर्डर करने बंद कर दिए हैं, पर अभी भी वो पकड़ा नहीं गया है। ओह राइट, थैंक्स एंड सॉरी, मैंने शुरुआत में बहुत कुछ कह दिया तुम्हें। अब मैं चलती हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। शुभ रात्रि। मतलब मेरा शक सही था। मुझे उसी रात इस लड़की को देखकर शक हुआ था कि ये किसी न किसी तरह मेरे काम में अड़ंगा जरूर डालेगी। अच्छा हुआ आज मैंने मरु उत्सव जाते हुए इस लड़की को यहाँ देख लिया। मुझे इसे देखते ही पता चल गया कि कोई तो बात जरूर होगी। और देखो, मुझे कितनी बड़ी बात पता चल गई। लगता है कुछ लोगों का मुंह बंद करना ही पड़ेगा, वरना मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। कोई बात नहीं। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है।